Hello everybody, a very good evening. This is in continuation of our lectures on Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, that is the amended CRPC. Till now I think we have covered two videos on registration of FIR and what is the procedure uh, of investigation by the police after the FIR has been registered. So today we will be looking into the police officer's power to require attendance of witnesses, section 179 of this the BANSS, that is Bharatiya Nagrik Suraksha Samhita, talks about police officers' power to require attendance of witnesses, and we'll be looking into this aspect. ठीक है ना? शुरू करते हैं without wasting any time. Any police officer making an investigation under this chapter may, by order in writing, require the attendance before himself. ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इस चैप्टर में किन ऑफेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे. ठीक है, इस चैप्टर में विल गो अपस्टेयर्स, यहाँ पे हम लोग ऊपर जाएंगे और इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेट. ठीक है, जो इन्फॉर्मेशन पुलिस को मिली है, ठीक है, उसके बेसिस पे हम लोग देख रहे हैं. ठीक है, अब ये यहाँ पे, ठीक है, एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर दिस चैप्टर मे बाय ऑर्डर इन राइटिंग रिक्वायर द अटेंडेंस बिफोर हिमसेल्फ of any person being within the limits of its own or any adjoining station who. अब देखिए कह रहा है कि who पुलिस ऑफिसर जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, विच एवर पुलिस ऑफिसर इन इन्वेस्टिगेटिंग, ही में, इट इज द डिस्क्रिशन ऑफ हिम. ठीक है, वो उसका डिस्क्रिशन है. क्या डिस्क्रिशन है? कि एक राइटिंग में ऑर्डर देके बुला सकता है उस बंदे को जिसको उसे लगता है कि ही इज अक्वाइंटेड विद द फैक्ट्स ऑफ द ऑफेंस. ठीक है, या उसको सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस पता है. ठीक है, नहीं भी चाहे तो नहीं बुला सकता, लेकिन अगर उसे बुलाना होगा तो ही हैज टू बाय ऑर्डर इन राइटिंग देना पड़ेगा. ठीक है, किसी भी आदमी को बुला सकता है विच ही थिंक्स दैट पर्सन इज fully acquainted with the facts of the case or circumstances of the case, एंड जिसको भी बुलाया गया है such person shall attend as so required. ठीक है, now the person who has been called by the police, he shall attend. यहाँ पे वर्ड shall है, मतलब इट इज नॉन नेगोशिएबल, मतलब आपको करना पड़ेगा. ठीक है, provided that no male person under the age of 15 or above the age of 60, ठीक, और वुमेन और मेंटली और फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन. अब व्हाट इज अ मेंटली डिसेबल्ड पर्सन? आई डोंट नो. मेंटली डिसेबल्ड पर्सन, आप यू कैन नॉट से कि आई एम अंडर गोइंग डिप्रेशन. ठीक है, मेंटली डिसेबल्ड पर्सन वो हो जाएगा कि जिस इट हैज बीन डिक्लेयर्ड बाय सम हॉस्पिटल, रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल. ठीक है, फिजिकली डिसेबल्ड तो यू कैन सी. ठीक, or a person with acute illness shall be required to attend any place other than the place in which such person resides. अब वो कह रहा है कि इफ अ पर्सन हु इज बिलो द एज ऑफ 15 एंड अबव द एज ऑफ 60, उसको नहीं बुलाया जाएगा, वुमेन को नहीं बुलाया जाएगा, मेंटली और फिजिकली चैलेंज पर्सन को नहीं बुलाया जाएगा. अगर आपको उनसे पूछताछ करनी है, यू हैव टू अटेंड दैट पर्सन प्लेस. ठीक है, जहां पे वो रह रहा है, मतलब द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कहता है provided further that if such person is willing to attend at such police station, such person may be permitted to do so. वो खुद ही आना चाह रहा है, then you are allowed to, खुद ही आना चाह रहा है तो आने दीजिए, ये कह रहे हैं ना. अब यहाँ पे ये कह रहा है the state government may by rules made in this behalf provide for the payment by the police officer of the reasonable expenses of every person attending under subsection 1. ठीक है, अब वो कह रहा है कि द स्टेट गवर्नमेंट में, द वर्ड में है, स्टेट गवर्नमेंट हैज द ऑप्शन ऑफ नॉट डूइंग सच थिंग. ठीक है, जो मैं आगे बताऊंगा. ठीक है, यहाँ पे में है मतलब कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है. क्या ऑप्शन है? बाय रूल्स मेड इन दिस बिहाफ, इसके तहत जो रूल्स बनाए जाएंगे, इस सेक्शन के लिए कुछ रूल्स होंगे. प्रोवाइड फॉर द पेमेंट बाय पुलिस ऑफिसर ऑफ रीजनेबल एक्सपेंसेस ऑफ एवरी पर्सन. अब जिसको पुलिस ऑफिसर बाय रिटन ऑर्डर कह रही है कि आप आइए and we want to ask something related to this question, related to this case, तो पुलिस ऑफिसर को वहां पे उस आदमी के आने जाने का एक्सपेंस देना होगा, अगर स्टेट गवर्नमेंट इस पे रूल्स बनाती है तो. अगर नहीं बनाती, इट्स नॉट नेसेसरी कि स्टेट पुलिस ऑफिसर दे उनको. ठीक है, अब देखिए, अब आपने बुला तो लिया, अब इन्वेस्टिगेशन एग्जामिनेशन कैसे करेगी? ठीक है, ये सेक्शन 180 इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, पढ़ते हैं इसको. ये हर एक क्रिमिनल केस में ये आता जरूर है. ठीक, एंड ऑन दिस 161 का जो उसका हम लोग वो कहते हैं ना, 161 का जो स्टेटमेंट्स है, अब 180 का स्टेटमेंट हो गया वो. ठीक है, 180
Any police officer making an investigation under this chapter or any police officer not below the rank as the state government may by general or special order prescribe in this behalf acting on the requisition of such officer may examine orally any person supposed to be acquainted with the facts and circumstances of the case. अब वो कह रहा है कि जिस पुलिस ऑफिसर ने बुलाया है he can examine any person orally, ठीक है, to examine person who is supposed to be acquainted with the facts of the case, ठीक है. Such person shall be bound to answer truly all questions relating to such case put to him by such officer, ठीक है, other than the questions the answer to which would have tendency to expose him to a criminal charge or to penalty or forfeiture. Now this is very important. अब पुलिस ऑफिसर ने आपसे कोई चीज पूछी, ठीक है, you have to answer that very very correctly, ठीक है, बट उस क्वेश्चन को आंसर करने में इफ दैट पर्सन जिससे पूछताछ हो रही है, इफ बाय आंसरिंग दैट क्वेश्चन इट हैज द टेंडेंसी दैट आप खुद एक्सपोज हो जाओगे या आपके ऊपर क्रिमिनल चार्ज बन सकता है या आपके ऊपर कोई पेनाल्टी लग सकती है या फॉरफीचर हो सकता है, फॉरफीचर आपका हो सकता है, आपकी प्रॉपर्टी का हो सकता है. इफ यू थिंक दैट बाय आंसरिंग टू द क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड बाय द पुलिस ऑफिसर, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप करेंगे और आपके साथ ये चीजें हो सकती है, देन यू आर नॉट बाउंड टू आंसर. ये चीजें कौन सी, क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, अगर आपको लगता है आपके आंसर करने से क्रिमिनल चार्ज लग सकता है, आपके ऊपर पेनाल्टी लग सकती है, आपकी प्रॉपर्टी का फॉरफीचर हो सकता है, ठीक है, देन इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू आंसर दोस क्वेश्चंस, ठीक है. यू हैव द राइट टू रिमेन साइलेंट. जैसे यू कैन से कि अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लाइक दिस, ठीक है. द पुलिस ऑफिसर में रिड्यूस इनटू राइटिंग, मे, द वर्ड मे इज देयर, इट्स नॉट मैंडेटरी, ठीक. The police officer may reduce into writing any statements made to him in the course of an examination under this section. If he does so, he shall make a separate and true record of the statement of each such person whose statement have been recorded. अब कोई statements बोला गया, उसको पुलिस ऑफिसर he has this discretion of recording those statements in writing, ठीक है. वेरी इंपॉर्टेंट, जरूरी नहीं है स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड करे जाएं, बट रिकॉर्ड अगर कर सकते हैं तो उसको आप रिकॉर्ड भी कर लीजिए, ठीक है. नाउ ये जो ऑफेंसेस हैं 64, 65, 66, 67, तो भारतीय न्याय संहिता दैट इज द न्यू वर्जन ऑफ आईपीसी, अगर उस इन सब रिलेटेड से ऑफेंसेस, ये ज्यादातर ऑफेंसेस हैं अगेंस्ट वुमेन, ठीक है, जो 69 इज एन ऑफेंस ऑफ रेप, ठीक है. तो इन सब ऑफेंसेस का अगर आप पुलिस कोई विटनेस का स्टेटमेंट ले रही है, then that may also be recorded by audio and video electronic means, ठीक है. यहाँ पे may वर्ड है, इट्स नॉट नेसेसरी, बट यहाँ पे क्लॉज एक ऑप्शन दे दिया गया है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को कि आप चाहिए तो इसको यूज कर सकते हैं ऑडियो विजुअल मीन्स को, ठीक है. तो आज उन्होंने टू वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस वी हैव कवर्ड, सेक्शन 179 एंड 180. आई होप आई वाज एबल टू एटलीस्ट मेक सम bring some clarity to the sections that I have explained, ठीक है. So thank you for watching and have a good day ahead.